नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाने की कगार पर है। देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन देश को अरबों रुपए का घाटा हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत देश को व्यापार में अरबों रुपए का घाटा हुआ है और ये खबर गोदी मीडिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से लगातार जो है बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उस बीच भारत को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से भारत को व्यापार में, आप समझ रहे हैं कि व्यापार जो है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। किस तरीके से व्यापार अगर होगा तो किस तरीके से देश में जो रहने वाले लोग होंगे उनको फायदा होगा और देश तरक्की करेगा, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी बेहतर होगी। लेकिन इतनी बड़ी खबर जो है दोस्तों गोदी मीडिया ने दबा दी है, जिसमें ये खबर आ रही है कि किस तरीके से भारत को दिन प्रतिदिन व्यापार में जो है घाटा हो रहा है। और ये कोई छोटा मोटा घाटा नहीं है, अरबों रुपए का घाटा हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको पत्रकार रणविजय सिंह का ट्वीट दिखा रही हूं, उसके बाद मैं खबर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है क्या कुछ घाटा हुआ है और किस तरीके से ये घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। रणविजय सिंह ट्वीट करते हैं यहां पर, भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच व्यापार घाटा 149.47 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच ये जो आंकड़ा है, जो हमने आपको अभी आंकड़ा बताया, इसका पिछले साल का आंकड़ा है अप्रैल से सितंबर के बीच 76.25 अरब डॉलर था। व्यापार घाटे में करीब दोगुना विकास धन्यवाद तो बनता है। तो किस तरीके से जो है व्यापारियों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और आपको बताया जाता है कि देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु बनने के कगार पे है। लेकिन किस तरीके से भारत देश को व्यापार में अरबों रुपए का घाटा हो रहा है, मैं आगे आपको खबर विस्तार से समझाऊंगी कि किस तरीके से कितना घाटा हुआ है और कितना घाटा जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल आता है कि किस तरीके से जब अरबों रुपए का घाटा हो चुका है भारत देश को व्यापार में, तो अब ये घाटा कैसे वसूला जाएगा? ये घाटा आपकी और हमारी जेब से वसूला जाएगा, महंगाई बढ़ा दी जाएगी और किस तरीके से जो है बेरोजगारी का आलम भी आप देख रहे हैं और ऊपर से महंगाई जो है बढ़ा दी जाएगी, टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। देखिए, सरकार जो है वो खुद से पैसा खर्च नहीं करती है, हालांकि सरकार जो है आपसे और हमारी जेब से ही पैसे लेती है और उसी को जो है घुमा फिरा कर खर्च करती है। सरकार की नीतियां अगर अच्छी हो तो देश तरक्की करता है, पैसा बचता है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार की नीतियां अगर खराब हो, गलत हो और असफल साबित हो जाए तो जो है देश का पैसा खराब होता है और किस तरीके से जो है महंगाई बढ़ती जाती है और किस तरीके से भुखमरी जो है वो भी बढ़ती जाती है। अब ये जो अरबों रुपए का घाटा हुआ है ये किससे वसूला जाएगा? ये नेता कोई अपनी जेब से नहीं भरने वाला दोस्तों, ये आपकी और हमारी जेब से ही लिया जाएगा। पेट्रोल बढ़ा दिया जाएगा, खाने पीने की चीजों पर रेट बढ़ा दिया जाएगा, सब्जियां महंगी कर दी जाएंगी, दाल, आटा, चावल, तेल, ये सब चीजें महंगी कर दी जाएंगी और जो है सरकार है वो पैसा वसूल लेगी। अब इस पूरे प्रकरण में देखिए घाटा किसका है? जनता का है कि किस तरीके से जनता जो है पाई पाई करके जोड़ रही है और उसके बाद जो उसकी सेविंग्स हैं वो महंगाई के चलते सब खत्म होती जा रही हैं। मैं खबर आपको विस्तार से बताती हूँ क्या कुछ खबर है। एबीपी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए हेडलाइन में क्या है। हेडलाइन में लिखा है, सितंबर में भारत का निर्यात 3.52% घटा, आयात 5.44% बढ़ा, जाने कितना रहा एक्सपोर्ट। तो इसमें एक्सपोर्ट को लेकर के पूरी चीजें बताई गई है कि किस तरीके से जो है कहां पर इजाफा हो रहा है और कहां पर नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही खबर में लिखा है, देश के निर्यात में बीते महीने गिरावट दर्ज की गई है और आयात यानी कि इंपोर्ट बढ़ गया है। इसका असर व्यापार घाटे पर देखने को मिल रहा है। भारत का निर्यात पिछले साल के सितंबर महीने के 33.81 अरब डॉलर की तुलना में 3.52% घटकर इस साल सितंबर में 32.62 अरब डॉलर का रह गया है। वहीं व्यापार घाटा बढ़कर 26.72 अरब डॉलर हो गया है। तो किस तरीके से देखिए अरबों रुपए का घाटा हो रहा है भारत देश को व्यापार में, और ये घाटा किस तरीके से जो है इसको वसूला जाएगा ये भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। इसके साथ ही खबर में देखिए आगे लिखा है वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में प्राथमिकी आंकड़ा जारी किया। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक हालांकि देश का आयात पिछले साल के सितंबर महीने के 56.29 अरब डॉलर से 5.44% बढ़कर इस साल सितंबर में
$59.35 तक पहुंच गया। देश के निर्यात में बीते महीने गिरावट रही, जबकि आयात के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है। तो किस तरीके से जो है आयात और निर्यात का जो पूरा आंकड़ा है वो आपको बता रखा है। इसके साथ आगे ये भी आपको बताया कि किस तरीके से जो है व्यापार में पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है घाटा दोगुना हो गया है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल सितंबर के दौरान निर्यात 15.54% बढ़कर $229.5 अरब हो गया। इस अवधि में आयात 37.79% बढ़कर $378.53 अरब हो गया। साल के पहले 6 महीनों में जहां देश का निर्यात बढ़ा है, वहीं आयात इससे ज्यादा ऊंचे स्तर पर रहा है, जिसके चलते व्यापार घाटे के आंकड़े में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही खबर में आगे लिखा है, मंत्रालय के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में व्यापारी घाटा बढ़कर $139.47 अरब हो गया, जबकि अप्रैल सितंबर में 2021-2022 में ये 76.25 अरब था। देश का व्यापार घाटे बढ़ने का अर्थ है कि आयात का आंकड़ा निर्यात से ज्यादा हो रहा है। इस साल देश का व्यापार घाटा करीब 150 अरब डॉलर के नजदीक आ गया है, जो चिंता का विषय हो सकता है। तो किस तरीके से देखिए पूरा का पूरा आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है कि कब कब आंकड़ा ऊपर गया है, नीचे गया है, और किस तरीके से ये बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर तक जो है व्यापार में हमें दोगुना घाटा हुआ है, और किस तरीके से अरबों रुपए का घाटा जो है यहाँ पर हो रहा है। और इसके साथ ये घाटा कैसे वसूला जाएगा, इसको कवर अप कैसे किया जाएगा, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं कि किस तरीके से जनता की जेब पर जो है फिर से कैसे चलाई जाएगी, महंगाई बढ़ा दी जाएगी, बेरोजगारी चरम पर है ही, नौकरियां खत्म हो रही हैं, और लगभग जो है किस तरीके से जो नौकरियां हैं उनको लेकर भी किस तरीके से जो है कहीं की 50 लोगों की क्षमता है तो वहां पर 25 लोग काम कर रहे हैं, और जो सैलरी है वो भी लगातार गिरती जा रही है। इसके साथ मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, एडिटर जी की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे महंगाई जो है वो बढ़ रही है, बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है, विदेशी भंडार जो है उसमें किस तरीके से कमी आ रही है, और अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। ये रिपोर्ट देखिए आप, छोटी सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में काफी कुछ बताया गया है। सबसे पहले देखिए, अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2022 के आखिरी दिन भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट ने हमें चौंका दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान ने पूरी तरह उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 दशक से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। इस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी का असर का विश्लेषण किया गया। इसमें अनुमान लगाया गया कि महामारी की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 52 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो देखिए किस तरीके से जो है नुकसान लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो भी कम हुआ है। उसके बारे में क्या कुछ लिखा है देखिए, लिखा है वहीं विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर पर भी डराने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। 22 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 3.271 अरब डॉलर घटकर 600.423 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 15 अप्रैल को खत्म हफ्ते के दौरान भी इसमें 31.1 करोड़ डॉलर की कमी आई थी, और ये घटकर 603.694 अरब डॉलर रह गया। इसी के साथ दोस्तों नीचे बढ़ती महंगाई को लेकर और जो रुपया लगातार गिर रहा है उसको लेकर भी एक रिपोर्ट दी गई है। वो देखिए, लिखा है सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.79% पर पहुंच गई, जो 8 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। मार्च में 6.95% पर थी। पेट्रोल डीजल के दाम और रेपो रेट में इजाफे ने बेचैनी बढ़ाने का काम किया। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, सब्जी फल कुकिंग ऑयल महंगा हुआ। रेपो रेट में इजाफे ने लोन भी महंगा कर दिया। रही सही कसर डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत ने पूरी कर दी। कुछ दिन तक बम रहा शेयर बाजार भी लाल निराश पर दौड़ रहा है। तो किस तरीके से जो है एक एडिटर जी की ये रिपोर्ट थी, और किस तरीके से उसमें बताया गया था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, और किस तरीके से महंगाई जो है अभी नहीं आने वाले समय में भी बढ़ सकती है। और जिस तरीके से कोविड-19 में जो कुछ हमें नुकसान हुआ है वो नुकसान जनता को ही भरना पड़ेगा, और जनता की जेब से ही जाएगा। ये पूरी खबर जो है गोदी मीडिया ने दबा दी है। गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि किस तरीके से जो है हमें व्यापार में कितना नुकसान हो रहा है। व्यापार को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, भारत को विश्व गुरु बना दिया जाएगा, ये ऐसी
बातें की जाती हैं, लेकिन फैक्ट्स पर कोई बात नहीं करना चाहता। फैक्ट्स जो है वो सामने रखकर कोई बात नहीं करना चाहता कि किस तरीके से भारत को दोगुना जो है इस पर असर हुआ है। इसी के साथ आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर